हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन। सर ये रेडियन क्या चीज़ होती है? देखो, आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ लिया होगा, सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया होगा। उसमें बार बार रेडियन ये वर्ड आ रहा होगा कि सर इतना एंगल कवर किया है, इतना रेडियन का एंगल कवर किया है। लेकिन ये रेडियन एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आज आपको इस जो कॉन्सेप्ट है, जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को रेडियन को लेके, मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कन्वर्जन फैक्टर दे दूं। सर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं कहूँगा आपको इजीली पता होगा। लेकिन मेरा इस लेक्चर में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि रेडियन एग्जैक्टली है क्या। समझो इस बात को। पहली बात तो रेडियन एक एंगल है। जैसे कि हम एंगल मेजर करते, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, ये पॉइंट पे हो, दिस इज योर ओरिजिन ओ। आप यहाँ से अगर यहाँ पे जाते हो पॉइंट बी पे, तो मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि भाई बताओ आपने कितने डिग्री का, क्या कहा पूछा मैंने, अच्छे से सुनो, कितने डिग्री का एंगल कवर किया। आपका आंसर होगा सर 90 डिग्री का एंगल कवर किया। सिंपल, बड़ा ही आसान सा सवाल था सर ये तो। और एक सवाल पूछता हूँ, देखो, अगर मान लो कि ये फिर से सर्कल लेते हैं, आप यहाँ पे हो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से आप डायमेट्रिकली अपोजिट आ गए, यानी कि यहाँ पे आ गए। क्या आप बता सकते हो आपने कितने डिग्री का एंगल कवर किया? सर आप आंसर दोगे सर मैंने 180 डिग्री का एंगल कवर किया। सिमिलर वे में अगर मैं ऐसा पूछूं कि बताओ भाई एक पूरे सर्कल में, एक पूरे सर्कल अगर आप कंप्लीट करते हो तो कितना एंगल कवर होगा डिग्री में? तो आंसर इज सर 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। बस मेरा सवाल अब इसको ही लेके है, यही एंगल अगर मुझे रेडियन में गिनना है तो कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, अब होता क्या है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 90 डिग्री यानी कि क्या, जैसे कि 90 डिग्री जैसी वर्ड मैं आपको सामने रख दूँ, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 180 डिग्री, आपको इन नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो और आपको ये नंबर समझते भी है। जैसे कि आप यहाँ पे हो, अगर मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री से इसको मूव करो, तो आप दिमाग लगा दोगे कि आप यहाँ पे आने वाले हो, बी से लेके ए पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर यही मैं आपको कहूँ कि 45 डिग्री का एंगल कैसे दिखाई देगा, तो आप बोलोगे कि यार बी से ना कोई यहाँ पे सेंटर में आ जाओ, ये वाले पॉइंट पे आ जाओ, ये जो एंगल बनेगा दिस इज योर 45 डिग्री। 30 डिग्री अगर मैं कहूँ तो 45 से और छोटा, यानी कि आपको ये डिग्री में जो एंगल होते हैं ये विजुअलाइज होते हैं। लेकिन यही एंगल मैं आपको रेडियन में दे दूँ तो बताओ 5 रेडियन कैसा दिखता होगा, 2 रेडियन कैसा दिखता होगा, 1 रेडियन कैसा दिखता होगा, तो मैं वही बताएंगे। देखो अभी अब बात करते हैं कि 1 रेडियन किसे कहना है। समझो अभी 1 रेडियन किसे कहते हैं। ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। चलो ठीक है भाई, सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए। अब मुझे बताओ दिस इज योर सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या हो गया सर्कल का सेंटर। और ओ से लेके ए के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं रेडियस, यानी कि आर लेटर से मैं आपको रेडियस को डिनोट करूंगा। क्लियर? अब जरा देखो, अब आप हो पॉइंट ए पे। चलो ठीक है सर, पॉइंट ए से जब आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, अब गौर से सुनना, अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। पॉइंट ए पे हो आप, पॉइंट ए से आपको ये जो सरकमफेरेंस है आपका, इस पे चलना है। कितना चलना है सर, कितना चलना है? जब तक आप रेडियस इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते तब तक चलते जाना है। अरे सर क्या कह रहे हो? 2 मिनट के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड बच्चों। अच्छा अरे भाई आजा, इसको कैसे करते हैं? आ गया, चलो। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, देखो ये डिस्टेंस ए से लेके भी, ये कितना डिस्टेंस है? इसे आर कहूंगा मैं। आपको सरकमफेरेंस पे रेडियस इतना डिस्टेंस चलना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज रेडियस की वैल्यू अगर मान लो कि 10 मीटर होती, तो आपको सरकमफेरेंस पे यहाँ से ए से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तब तक चलते जाना है जब तक रेडियस इतना डिस्टेंस खत्म नहीं होता। 10 मीटर आप जब तक कवर नहीं करते तब तक आपको सरकमफेरेंस पे चलते जाना है। सर इससे होगा क्या? रेडियस इतना डिस्टेंस आप सरकमफेरेंस पे चल गए, उसके बाद क्या होगा ये देख रहे हो क्या? अब देखो कॉन्सेप्ट, अब अच्छे से सुनो। ये जो एंगल फॉर्म हुआ, देखो पॉइंट बी को ज्वाइन करो ओ के साथ,
ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसे कहते हैं थीटा, और ये थीटा होता है आपका 1 रेडियन। यानी कि 1 रेडियन अगर एंगल मुझे फॉर्म करना है तो सरकमफेरेंस पे रेडियस इतना डिस्टेंस चलना है। क्लियर? तो अगर सर 2 रेडियन कैसे दिखता होगा, क्या कहा मैंने, 2 रेडियन। देखो 2 रेडियन कैसे दिखेगा, फिर 2 रेडियन देखो जरा, यहां पे आप हो पॉइंट बी पे, अगर आप रेडियस इतना डिस्टेंस यहां पे चल गए, चलो मान लो ये आपका ओ है, दिस इज योर आर, बी से लेके आप यहां पे आ गए और ये डिस्टेंस है आर, ये एंगल जो बना ये कौन सा एंगल बना, 1 रेडियन, पहला पॉइंट। 2 रेडियन के लिए आपको पॉइंट ए से फिर से रेडियस इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा सरकमफेरेंस में। ये निकला मैं यहाँ से, ये निकला मैं यहाँ से, और आप यहाँ तक आ गए, इसको मैं पॉइंट सी कहता हूँ। अब पॉइंट सी को ओ के साथ जोड़ दो। अब ये जो एंगल बना देख लो, ये जो एंगल बना देख लो अच्छे से, ये एंगल, इसे मैं कहूँगा बच्चों 2 रेडियन। यानी कि 2 रेडियन के लिए आपको सरकमफेरेंस में कितना चलना होगा, डबल द रेडियस। 10 मीटर की रेडियस होगी तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा सरकमफेरेंस में, 20 मीटर। अब मैं आपको बड़ा ही बेसिक सा सवाल पूछता हूं कि बच्चों बताओ मुझे, अगर मुझे 4 रेडियन बनाना है, 4 रेडियन का एंगल बनाना है तो सरकमफेरेंस पे कितना चलना होगा। देख लो अभी, यह आपका सेंटर, यह आपका पॉइंट ए, यह आपका क्या है बच्चों, पॉइंट ए। चलो आप यहां से निकले, रेडियस इतना डिस्टेंस चले, ये आर है, ये रेडियस इतना डिस्टेंस चले और आपको पॉइंट बी मिल गया, ये पहला रेडियन बन गया। 1 रेडियन का एंगल आपने बना लिया, एक सेकंड, 1 रेडियन का एंगल आपने बना लिया। 1 आर मतलब रेडियन, कैपिटल आर इंडिकेट्स व्हाट, रेडियन। उसके बाद आप बी पे थमे नहीं और आगे गए, कितना डिस्टेंस चला आपने, फिर से आपने रेडियस इतना डिस्टेंस चला, इस पॉइंट को कहता हूं मैं सी, और ये जो एंगल बनेगा फिर इसे मैं कहूंगा 2 रेडियन। ओके सर, 2 रेडियन बन गया। फिर से चलते हैं, यहाँ पे रुकते नहीं है, आगे चलते हैं, पॉइंट डी पे पहुंचेंगे, और जैसे पॉइंट डी पे पहुंचोगे ये डिस्टेंस जो है सी से लेके डी का फिर से आर होना चाहिए, फिर से आर। तो अब ये जो एंगल बनेगा देख लो, ये जो एंगल बनेगा दिस इज 3 रेडियन एंगल बनेगा। आप 3 रेडियन एंगल बनाने के लिए आपको ए से लेके डी तक कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, ए से लेके डी तक आपको 3 टाइम्स आर इतना डिस्टेंस चलना पड़ा। क्लियर? तो 4 रेडियन के लिए कितना और एक डी लेना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट ई ले लेता हूं मैं, पॉइंट ई लेता हूं मैं, इसे मैं कहूंगा फिर से डी से लेके ई तक आपको कितना डिस्टेंस चलना है, आर इतना चलना है। अब ये जो एंगल बनेगा बच्चों देख लो, देख लो, थोड़ा कचरा हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा मतलब डायग्राम में बहुत गिचकट हो गया है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से देख लो, थोड़ा और मैं घुमाता हूँ, देख पा रहे हो, ये जो एंगल बनेगा दिस इज 4 टाइम्स आर या 4 टाइम्स रेडियन। ठीक है? अब सवाल ये है मेरा, सवाल ये है बच्चों कि 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री। 1 रेडियन का आपको मीनिंग पता चल गया कि 1 रेडियन के लिए आपको कितना डिस्टेंस चलना होता है सरकमफेरेंस पे, रेडियस इतना डिस्टेंस चलना होता है। अब मेरा सवाल है कि सर इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। समझो अभी मेरी बात को, यहाँ से मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ आपको एंगल का। अब ये सर्कल है, यहाँ से ये पॉइंट है ए, अब मैं इस सरकमफेरेंस पे बहुत छोटा डिस्टेंस चलता हूँ, बहुत छोटा, यहाँ पे आता हूं मैं। सर क्या आपने अभी रेडियस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करे क्या? नहीं बच्चों, देखो ना कितना छोटा सा डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। तो इसे जोड़ो, इसे जोड़ो, ये पॉइंट है तुम्हारा ओ, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये जो एंगल बना थीटा, मैं लिखता हूँ इसको, ये जो एंगल बना यहाँ पे देख लो, मेरे डायग्राम उतनी खास नहीं बन रही है, इसको अगर मैं इरेज करूँ, चलो रुक जाओ, ये जो एंगल बना है आपका थीटा, ऐसे दिखाता हूँ मैं। होप सो कि डायग्राम में या वीडियो में अच्छे से दिख पा रहा होगा। समझो अभी ये जो थीटा है, अब इसका मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है। अब समझो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसे मैं बाहर निकालता हूँ, इसे मैं बाहर निकालता हूँ, तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा क्या बच्चों? ये ट्रायंगल को मैंने क्या किया, कुछ नहीं, इसको मैंने सिर्फ बाहर निकाला, नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को ओ। सर आपने स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करा? ये तो सर्कुलर पार्ट है, ये तो सर्कुलर पार्ट है, आपने स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करा? समझो मैंने क्या किया, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसको मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया। क्या कर दिया? बहुत ज्यादा जूम कर दिया। सर इससे क्या होगा समझो, अगर ये मेरा सर्कल है, अगर इस पार्ट को मैं बहुत ज्यादा जूम कर दूं तो पहले तो वो ऐसा दिखाई देगा, जूम करने के बाद बड़ा स्फीयर बनाएंगे ना आप, इसको बड़ा बन जाएगा ये, थोड़ी देर बाद इसको और जूम करूंगा मैं तो ये ऐसे दिखाई देगा, और ज्यादा जूम करूंगा तो ऐसे दिखाई देगा, और ज्यादा ही जूम करूंगा ना मैं तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा।
जैसे कि हमारा अर्थ सरफेस, अर्थ दिखता है कि गोल है, लेकिन नज़दीक जब जाते हो ऐसा लगता है कि सर फ्लैट है ये तो। सिमिलर वे में ये हमें दिख रहा है सर्कुलर है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया तो वो मुझे दिखाई दिया कि वो फ्लैट है, कुछ ऐसे दिखाई देता है वो, ये ट्रायंगल की तरह। थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ लगे तो उस ट्रायंगल को। तो उस ट्रायंगल पे आते हैं, ये हमारा ट्रायंगल था जो हमने कहाँ से निकाला था बच्चों, वो सर्कल से निकाला था। इस लेक्चर में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आप यहाँ से यहाँ पे गए थे, ये हमारा ट्रायंगल बना था, इसको नाम ओ और ये थीटा। अब जरा देखो यहाँ से बच्चों आप टैन थीटा क्या लिख सकते हो, बता सकते हो टैन थीटा क्या लिख सकते हो। अब ओ से लेके ये डिस्टेंस क्या है, ओ से लेके ये तो रेडियस है बच्चों, देख लो ओ से लेके ये क्या है बच्चों, रेडियस है। फिर ये डिस्टेंस कितना है सर क्या ये आर इतना बराबर है क्या, नहीं आर से बहुत छोटा है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है आर्क लेंथ। ये डिस्टेंस को कहा जाता है आर्क लेंथ। क्या कहा जाता है इसको, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ही क्यों कहा जाता है सर इसको, लेंथ क्यों नहीं कहा जाता, समझो। आर्क मतलब जो भी चीज कर्व होती है ना बच्चों, जो भी चीज कर्व होती है, जैसे कि ये कर्व है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसकी जो भी लेंथ रहेगी ये लाइन की, ये कर्व पार्ट की, इसको कहा जाता है आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ। आर्क ये वर्ड का मीनिंग ही वही होता है, आर्क मतलब कोई भी कर्व वाला पार्ट, दैट इज आर्क, सिंपल। तो आर्क की लेंथ कितने, यहाँ पे देख लो, आर्क की लेंथ जो है इसे मैं नाम देता हूँ लेटर एस से। डीसी पांडे में एस लेटर से इसे डिनोट किया गया है और मैं डीसी पांडे को ही फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है आपकी, देख लो आर्क लेंथ है, एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, ये है, इसे कहते हैं रेडियस। तो यहां से हमारा एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। बस एक छोटी सी आखिरी का पॉइंट बाकी है। क्या आप मुझे वो एंगल को देख के बता सकते हो कि एंगल कितना होगा बच्चों। वो एंगल मैंने बहुत ज़्यादा छोटा किया है, बहुत छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा। जब भी थीटा बहुत स्मॉल होता है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा जो होता है आपका बहुत छोटा होता है, तब टैन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा होता है। तब क्या होता है, टैन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा का जो आपका फॉर्मूला था वो था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसे बनेगा, टैन थीटा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। आर्क लेंथ को लेटर एस से दिखाएंगे, रेडियस को कैपिटल आर से दिखाएंगे। रेडियस को किससे दिखाएंगे हम, कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका एंगल का फॉर्मूला बनता है बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहाँ से हम जाएंगे कन्वर्जन फैक्टर में कि एक रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है। अब समझो, जब मुझे ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, जब मैं आर्क लेंथ यानी कि एस जब हमारे आर्क लेंथ यानी कि एस रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे देख लो, आप यहाँ पे हो और यहाँ से आप रेडियस इतना डिस्टेंस चल के कहाँ चले गए, पॉइंट बी पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी हो गई, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यूज डालो थीटा के फॉर्मूले में, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ दैट इज, अब आर हो गई अपॉन में रेडियस क्या है, फिर से आर है, आर कैंसल, कितना बचेगा आंसर 1। इसे कहते हैं 1 रेडियन। चलो अगर आप सरकमफेरेंस पे डबल द रेडियस डिस्टेंस चलते हो, डबल द रेडियस, आर्क लेंथ इस बार कितनी होगी, डबल द रेडियस, अब कितना एंगल कवर होगा बच्चों, 2 रेडियन। तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया है, लेकिन मैंने जो पहले बताया था वो कॉन्सेप्ट था कि वो आता कहाँ से। आपको 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन का मीनिंग पता होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक चक्कर काटते हो इन वन रिवॉल्यूशन कितना रेडियन में एंगल कवर होगा। क्या कहा मैंने, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होगा रेडियन में। सर हमें डिग्री में पता है, डिग्री में कितना होगा बच्चों, डिग्री में होता है 360 डिग्री एक पूरे रिवॉल्यूशन में, लेकिन रेडियन में कितना होगा वही हम निकालने जा रहे हैं। अब समझो इन 1 रिवॉल्यूशन मुझे निकालना है, वही फॉर्मूला लगाते। देखो एक रिवॉल्यूशन जब होगा तब आर्क लेंथ कितनी होगी, जरा बता सकते हो क्या। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है बच्चों। आप यहाँ पे हो, ये पॉइंट पे हो, यहाँ से निकले, एक पूरा चक्कर कंप्लीट जब होगा और आप वहीं पे वापस आओगे तब कितना डिस्टेंस कवर करोगे रे, तब आप सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस कवर करोगे, यहाँ से इसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, मतलब सरकमफेरेंस इतना
कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि आर्क लेंथ इस केस में क्या होगा 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, यही होता है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी। सो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर कैंसल, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर हुआ रे 2 पाई रेडियन, इतना एंगल कवर हुआ है। कितना एंगल कवर हुआ है 2 पाई रेडियन, इतना एंगल कवर हुआ है। क्लियर, इजी है ये। अब जरा समझो, यहां से फिर कन्वर्जन फैक्टर आता है बच्चों। एक रिवॉल्यूशन में देख लो, इन 1 रिवॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। कितना रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 2 पाई रेडियन। साथ ही साथ एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। 360 डिग्री, मैं ऐसे लिखता हूँ, डिग्री ये वर्ड, इससे बहुत वजन गिरेगा। सर आपने सिंबल दे दिए ना, क्यों लिख रहे हो, फिर जानबूझ के लिख रहे हो ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। अब समझो, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है सर 2 पाई रेडियन मतलब ही तो 360 डिग्री हो गया है, 360 डिग्री हो गया है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ से मैं डिग्री और रेडियन का रिलेशन निकालता हूँ, 2 पाई इनटू, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 रेडियन। क्या ऐसे लिखने से कुछ फर्क गिर रहा है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं। अभी भी वो 2 पाई इंटू 1 मतलब कितना हो गया 2 पाई ही हो गया। लेकिन ऐसा लिखने से ना आपके बहुत सारे चीज़ें और क्लैरिटी आती है। समझो क्लैरिटी कैसे आती है, इक्वल्स टू 360 इंटू डिग्री, मैं ऐसा लिखता हूँ 360 डिग्री। अब समझो यहाँ से देखो 1 रेडियन इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूँ तो ये 2 पाई दिख रहा है आपका, ये कहाँ जाएगा बच्चों, इसके नीचे जाएगा, यानी कि 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, मैं ऐसा लिखता हूँ 360 डिग्री। चलेगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 360 यानी कि 180 अपॉन क्या आएगा बच्चों पाई डिग्री। तो एक रेडियन का मीनिंग हमें मिल गया बच्चों। एक रेडियन मतलब कितना होता है, एक रेडियन मतलब होता है बच्चों 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो ये आएगा कुछ 57 पॉइंट, मेरे ख्याल से 13 आता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 57 पॉइंट समथिंग आता है डिग्री, 60 से थोड़ा कम आएगा। 1 रेडियन मतलब इतना डिग्री होता है। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं क्वेश्चन में या ग्राफ में, देखो ये मान लो कि सर्कल है, आप यहाँ पे हो और ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से अगर आपको एक रेडियन का एंगल बनाना है तो कितना डिग्री चलना पड़ेगा 57, यानी कि 45 से थोड़ा ज़्यादा और 90 से थोड़ा कम, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे पकड़ के चलो, ये हो गया आपका 57 डिग्री। और कितना रेडियन रे 1 रेडियन, इतना एंगल कवर होगा 57 डिग्री या फिर 1 रेडियन। इजी था कॉन्सेप्ट। चलो अब मेरा आखिरी सवाल, अगर आपका एक चक्कर में इन वन रिवॉल्यूशन कितना डिग्री एंगल कवर होता है 360, लेकिन कितना रेडियन एंगल कवर होता है 2 पाई रेडियन। अब ये 2 पाई रेडियन दिखता है कैसे, ये समझो। 2 पाई मतलब कितना होता है बच्चों, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14। मुझे पता है आपने 22/7 लिया, फिजिक्स में जनरली 10th तक या आपको 22/7 लेना पड़ता है। जैसे आप 11th 12th पे आ जाते हो आपको 22/7 की जरूरत नहीं होती, आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करना है। अब वैल्यू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6.28 रेडियन, कितनी हो जाएंगी 6.28 रेडियन। अब ये 6.28 रेडियन दिखते कैसे हैं, देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 6 प्लस 0.28 रेडियन, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक ही तो बात है। लेकिन इससे और क्लैरिटी आएंगी, कैसे क्लैरिटी आएंगी अब वो समझो। 6.028 रेडियन 1 रिवॉल्यूशन में कैसे दिखते हैं, देखो यह आपने सर्कल ड्रॉ किया, मेरा सर्कल थोड़ा अच्छे से नहीं बनता, मेरी डायग्राम या ड्राइंग थोड़ी इतनी खास नहीं है, चलो ठीक है बना तो दिया। चलो यह आपका सेंटर, दिस इज O, दिस इज पॉइंट A। अब मुझे कितने रेडियन चाहिए, 6 कंप्लीट रेडियन चाहिए और 0.28 रेडियन चाहिए। तो देखो एक पॉइंट ये लेता हूँ मैं B, यहाँ तक आपका 1 रेडियन हो जाएगा, ये दिस इज R, इतना डिस्टेंस चल गए आप, 1 रेडियन यहाँ पे हो गया। ये C पॉइंट, यहाँ पे 2 रेडियन हो गए, चलो ये डिस्टेंस फिर से R, 2 रेडियन हो गए। बताओ अभी यहाँ पर कितने रेडियन हो जाएंगे D तक, 3 रेडियन हो जाएंगे। एक सेकंड, ये डिस्टेंस फिर से R, 3 रेडियन हो जाएंगे। और एक पॉइंट लेता हो लगे तो E, यहाँ तक कितने डिस्टेंस हो जाएंगे, यहाँ तक यहाँ पे आपके
4 रेडियन हो जाएंगे। कितने रेडियन हो जाएंगे? 4 रेडियन। अगेन दिस डिस्टेंस इज r। 4 रेडियन हो गए आपके, 4 रेडियन हो गए। तो इसको मैं ऐसा सेपरेट भी करता हूँ लगे तो 4 रेडियन हो गए, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 4। 5 रेडियन कुछ ऐसे दिखाई देंगे बच्चों, देख लो। या आपका पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं f, यहाँ पे कुछ होगा, ये फिर से r, तो ये 5 रेडियन हो गए हमारे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और एक रेडियन लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये रेडियन हो जाएगा EFG, इसको ये डिस्टेंस भी फिर से है r। तो ये कंप्लीट 6 रेडियन हो गए। अब ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये रेडियस के बराबर तो नहीं है, रेडियस से बहुत छोटा डिस्टेंस है ये। तो ये कितना है मालूम क्या? ये डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस जो है दिखा रहा हूँ मैं, ये है 0.28 टाइम्स r। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों 0.28 रेडियन, इतना एंगल बनेगा। एक कंप्लीट रेडियन अगर मुझे बनाना होता तो एक r इतना डिस्टेंस चाहिए, लेकिन वो r इतना डिस्टेंस तो है ही नहीं, वो है 0.28 टाइम्स r। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना? 0.28। और ये कंप्लीट तुम्हारे 6 रेडियन और ये आखिरी का 0.28। 7 रेडियन नहीं होते एक सर्कल में होते तुम्हारे 2 पाई रेडियन, यानी कि 6.28 रेडियन। अगर बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो को मैंने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया ताकि ये जो वीडियो, ये फाउंडेशन लेक्चर्स होते हैं, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा बना दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्लियर? तो आप इसको 1.5 पे भी देख लेना। अगर अभी तो मैंने एंड में बता दिया है तो मैंने पहले बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चों ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। इनकेस अगर आपको मेरी कुछ भी ऑफलाइन में हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं मेरे ऑफलाइन बैच में आपको बिठा दूंगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन आपको मैं जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, मैं मेरी पूरी कोशिश रहेंगी आपको हेल्प करने की। क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।